नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनवीएस से निकली है बम्पर भर्ती। आयु, अर्हता और चयन प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। सीयूईटी फाइनल आवेदन की जो डेट है वो बढ़ चुकी है और यूपीपीएससी की वेबसाइट में आया है एक नया अपडेट जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना है और रेलवे में 4,660 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। तो पहले देख लेंगे दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन कंटिन्यूएशन टू एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर, ये जेएनवी कैडर का है। तो ये सारे पोस्ट हैं। इसमें देखिए दोस्तों, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब का है। पब्लिश्ड इन इंग्लिश हिंदी डेली न्यूज़पेपर ऑन द वेबसाइट ऑफ एनवीएस 16 मार्च। It is to inform that the online registration portal is made live. Registration of online application including fee deposit will close on 30/4/2024। तो 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट नवोदय विद्यालय .gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रिक्रूटमेंट फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन, और या तो ये डायरेक्ट आपको लिंक है, इसमें आप क्लिक करके जा सकते हैं। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी 30/4/2024। तो आवेदन की तिथि के पहले पहले आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जो फाइनल कह ले एज है वो 30/4/2024 के पहले, मतलब आप पूरी कर ले रहे हो या एक्सीड ना हो रही हो। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का जो निर्धारण होगा वो 30/4/2024 से होगा। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट satisfied about their eligibility as on closing date of application by going through the detailed recruitment notification available on the website। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है नवोदया.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट में। आप वहाँ पर जाकर के डिटेल तरीके से चेक कर लें कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों चेक कर लेंगे। आई थिंक चूँकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसको एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया गया है, और आप लोग जो है इसमें अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि एनवीएस का है। और लगभग वैकेंसी की बात करें तो 1300-1350 वैकेंसी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगली अपडेट दोस्तों देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के पदों पर 4,660 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। पात्रताएं 10वीं, ग्रेजुएशन डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। indianrailways.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4,660 बम्पर पद यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। 14 मई तक आप लोग ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर सकते हैं। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड में 34 पदों पर सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट आदि के खाली पद हैं। इसरो में नौकरी की संभावनाएं 142 और ECIL में 30 पदों पर और NFDC में 22 पदों पर ये जो है जो फॉर्म है वो निकला हुआ है। देखिए दोस्तों, CUET के लिए अब 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 से बढ़ाकर के 31 मार्च कर दी है। अंतिम दिन सर्वर खराब होने से कई छात्र आवेदन नहीं कर सके,
छात्रों ने बताया कि अंतिम दिन किसी तरह से छात्रों ने पंजीकरण फॉर्म भरने का काम पूरा किया है। तो फॉर्म भरने में 20 से 25 बार पोर्टल से लॉग आउट हो गए, किसी तरीके से फॉर्म पूरा किया गया तो फीस जमा करने में पसीना छूट गया। मंगलवार को सुबह से ही सर्वर एरर बता रहा था। छात्रों की समस्या को देखते हुए एनटीए ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च की रात 11:50 तक कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के 17 पाठ्यक्रम सीयूईटी से जुड़े हैं। इनमें कैंपस और कॉलेजों को मिलाकर 18,000 से अधिक सीटों पर सीयूईटी के तहत दाखिले होंगे। विदित हो कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी के तहत प्रवेश होगा। इसके लिए 27 फरवरी से आवेदन शुरू है। सर्वर में समस्या 22 मार्च के बाद ही आनी शुरू हो गई थी। तो जो भाई यूजी करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएशन, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सीयूईटी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप अपने छोटे भाई बहनों से शेयर ज़रूर कर सकते हैं, हो सकता है उनको जानकारी ना हो। तो फॉर्म की डेट बढ़ गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट हेल्पफुल हो गई है। प्रश्न पत्र अब आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी की वेबसाइट पर मिलेंगे कई भर्तियों के प्रश्न पत्र। बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, बचेंगे पैसे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को प्रतियोगी छात्रों के नज़रिए से हेल्पफुल बना दिया गया है। इस पर अब यूपीपीएससी से होने वाली कई भर्तियों के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर मिलेंगे। इससे प्रतियोगियों को प्रश्न पत्र खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, वह आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। आयोग की ओर से यह पहल 1.5 वर्ष पहले हुई थी। अब तक वेबसाइट पर 125 प्रश्न पत्रों को अपलोड कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा पीसीएस और पीसीएसजे के कई वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र इन जगहों पर मिल जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए इस महीने किया गया अपलोड, राज्य इंजीनियरिंग सेवा की भर्ती पिछले 3 वर्ष से नहीं आई थी। इस भर्ती के जरिए कई विभागों में सहायक अभियंता एई का चयन होता है। इसकी पिछली जो भर्ती है 2021 में आई थी। उस दौरान सिविल, मैकेनिकल समेत 9 ट्रेडों में भर्तियां हुई थी। इन सभी के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर इसी महीने अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2019 में हुई जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्रों को भी अपलोड किया गया है। दोस्तों, पीसीएसजे का प्रश्न पत्र भी अपलोड होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आरओ प्री और मेंस के जो प्रश्न पत्र है वो वेबसाइट पर है। कुछ महीनों बाद आरओ की परीक्षा होगी, इससे अभ्यर्थियों को मदद मिल सकेगी। तो ये बहुत सारा जो स्टडी कंटेंट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है और इसमें काफ़ी अच्छा अपडेशन दोस्तों देखने के लिए मिला है। दोस्तों, अगर आप अभी भी वोटर नहीं बने हैं तो अभी भी है वोटर बनने का मौका। वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं अपना नाम, एक क्लिक में घर बैठे बने वोटर। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से एड्रेस और मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं आप लोग अपडेट। तो ये काम जरूर आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आई थिंक आज लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक आपत्ति या प्रत्यावेदन वगैरह नहीं दिया है तो आप लोग जो है जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो है उस पर जाकर के आप लोग कर ले, चूँकि सभी को करना यहाँ पे ज़रूरी है। सभी अपने आधार पर अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी मैटर की। प्रत्यावेदन जरूर दें। जो अचयनित रह गए हैं वो अपना प्रत्यावेदन दें, जो चयनित हैं वो अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो आपकी जो सुनवाई की तिथि है वो बहुत जल्दी कंफर्म होने वाली है। अब देखते हैं कि 3 अप्रैल को ये सुनवाई हो पाएगी या 3 मई के लिए शिफ्ट होगी। ये आपका 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही एडिशनल कॉज लिस्ट वगैरह अपडेट होगी तो आप सभी को हम जानकारी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का मामला बना हुआ है। तुषार मेहता साहब अगर जो है आ जाते हैं, आपके केस में अपीयर कर जाते हैं, तो आपका मामला बहुत जल्दी निस्तारित हो जाएगा। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो है स्कूल का अलॉटमेंट भी किया जा सकता है। स्कूल का अलॉटमेंट भी आराम से हो सकता है। वही इतिहास दोहराएगा 12,460 शिक्षक भर्ती का। जब मई में हुआ था काम, मई में आप जान ही रहे, जब पहली नियुक्तियां हुई थी तो मई माह में कराई गई थी 1 मई को। तो ऐसा हो सकता है अप्रैल में मामला
सिमट जाए तो मई में आपकी जो कह लें कि आवंटन के द्वारा नियुक्तियां करवा दी जाएं। तो इसके लिए प्रयास आप लोग करते रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।